इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में गाजा की स्थिति दिन पर दिन और भी ज्यादा डरावनी होती जा रही है। इस बीच इजराइल के गाजा में भुखमरी को लेकर किए दावे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें बताया गया था कि गाजा में भुखमरी जैसी कोई बात नहीं है, सभी को खाना मिल रहा है। ट्रंप ने नेतन्याहू से अलग रुख अपनाते हुए कहा है कि गाजा में जो हालात हैं वो असली भुखमरी के हैं और इसे कोई झूठ नहीं बता सकता। ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका अब खुद गाजा में खाना पहुंचाने का इंतजाम करेगा और जरूरतमंद लोगों के लिए फूड सेंटर बनाएगा। ट्रंप ने सोमवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ एक बैठक के दौरान ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि गाजा में भयावह भुखमरी की स्थिति को देखते हुए हम वहां खाना पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास काफी खाने का जखीरा है, हम उसे गाजा पहुंचाएंगे। वहां लोगों को खाना मिलना चाहिए, लेकिन कई जगहों पर लाइनें लगी हैं और उन्हें रोका जा रहा है, चाहे वो हमास हो या किसी और की। हमें इन रुकावटों को हटाना होगा। इस दौरान ट्रंप ने गाजा के बच्चों की हालत पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कुछ बच्चों की हालत देखकर साफ लगता है कि ये असली भुखमरी है, आप इसे झूठ नहीं कह सकते। हम बहुत से लोगों की जान बचा सकते हैं। बता दें कि संघर्ष के चलते उत्पन्न हुए भयावह स्थिति में बच्चों की मौत की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामले में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने बताया कि जुलाई में अब तक गाजा में कुपोषण से 63 मौतें हो चुकी हैं, जिनमें 24 बच्चे 5 साल की उम्र से कम के शामिल हैं। वहीं गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह संख्या 82 मौतें बताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के उस दावे के कुछ घंटे बाद आया जिसमें कहा गया था कि गाजा में कोई भुखमरी नहीं है, हमारी नीति भुखमरी की नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हमने मानवीय मदद की अनुमति न दी होती तो वहां कोई गाजा निवासी बचा ही नहीं होता। इस दौरान नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हम युद्ध के अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि ये और लड़ाई बंधकों की रिहाई और हमास के खात्मे तक जारी रहेगी। बात अगर भुखमरी से होने वाली मौतों की करें तो मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि गाजा में पिछले 24 घंटों में 14 लोगों की मौत भूख और कुपोषण से हो गई है, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं। वहीं गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अक्टूबर 2023 से अब तक कुल 147 लोग भूख से मर चुके हैं, जिनमें 88 बच्चे शामिल हैं। गौरतलब है कि गाजा में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। मार्च में इजराइल ने पूरी तरह से गाजा पर ब्लॉकेड लगा दिया था, जिसमें खाद्य सामग्री, ईंधन और दवाएं तक रोक दी गई थी। मई में थोड़ी राहत मिली, लेकिन तब से अब तक बहुत सीमित मदद ही अंदर जा पाई है। वहीं संयुक्त राष्ट्र और अन्य मानवीय संगठनों ने बार बार चेतावनी दी है कि गाजा में भुखमरी का संकट तेजी से फैल रहा है और अगर राहत नहीं पहुंची तो स्थिति पूरी तरह से बेकाबू भी हो सकती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।